हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो टॉपिक है जो कि बीएससी, बीटेक, नेट और गेट के एग्ज़ाम में इंक्लूडेड है। उसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सेकंड पार्ट, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का टॉपिक कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इन्वर्स लाप्लास में आता है, तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से रिलेटेड ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें वीडियो लेक्चर नंबर ये 9 है। इससे पहले भी एक वीडियो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पर हमने बनाई है, उसमें हमने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से रिलेटेड एग्जांपल्स डिस्कस किए, वो भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। लेक्चर वीडियो नंबर 8, आप उसके वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसके लिंक दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमें फाइंड करना है इन्वर्स लाप्लास। ये हमारे पास 3 पार्ट्स हैं इन फंक्शंस के। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें इन्वर्स लाप्लास फाइंड आउट करना है 1/p² इंटू p+1 का होल स्क्वायर। इसका इन्वर्स लाप्लास हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका इन्वर्स लाप्लास फाइंड आउट करने के लिए पहले एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है। तो हमने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में पढ़ा था कि अगर हमें कोई भी 2 टर्म की प्रोडक्ट का इन्वर्स लाप्लास निकालना हो, जिसमें से एक फंक्शन gp है और एक fp है, तो प्रोडक्ट का इन्वर्स लाप्लास निकालने के लिए थ्योरम कहती है पहले एक पार्ट fp कंसिडर कर लें, दूसरा पार्ट gp, और इन्वर्स लाप्लास fp का अलग सॉल्व कर लें। मान लीजिए वो कैपिटल FT आ जाता है, और इन्वर्स लाप्लास gp का अलग सॉल्व कर लें। मान लीजिए वो सॉल्व करके कैपिटल GT आ जाता है। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कहती है कि इन्वर्स लाप्लास ऑफ fp इंटू gp इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 to t fx gt माइनस x dx। दैट मीन्स अगर 2 फंक्शन की प्रोडक्ट का इन्वर्स लाप्लास निकालना है तो पहले fp और gp दोनों का अलग अलग इन्वर्स लाप्लास निकाला, फिर जो इन्वर्स लाप्लास निकल कर आया है उन्हें कैपिटल FT और कैपिटल GT अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो दोनों में से किसी भी एक फंक्शन में f में या g में t को x से रिप्लेस कर देंगे और दूसरे में t को t माइनस x से रिप्लेस कर देंगे। दोनों की प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन 0 से t लिमिट में कर देंगे तो इंटीग्रल लाप्लास इन्वर्स लाप्लास निकल आएगा fp इंटू gp का। तो करते हैं ज़रा। यहाँ पर हमारे पास 2 फंक्शंस में इसे ब्रेक कर लेते हैं। fp कंसिडर कर लेते हैं हम 1/p² को, और gp कंसिडर कर लेते हैं हम 1/p+1 का होल स्क्वायर को। अब इनका इन्वर्स लाप्लास चाहिए होगा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग fp का इन्वर्स लाप्लास, और fp हमारा है 1/p²। तो हमने इन्वर्स लाप्लास का फार्मूला पढ़ा था। इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1/p⁴n का फार्मूला क्या होता है? t⁻n−1/n−1 फैक्टोरियल। तो यहाँ n की प्लेस पर कंपेयर करें तो 2 है, तो इन्वर्स लाप्लास n = 2 रखने पर क्या आएगा? t⁻2−1 दैट मीन्स t/2 फैक्टर 1, यानी कि दैट मीन्स ये वैल्यू हमारी कैपिटल FT हमें प्राप्त हो चुकी है। अब अगर हम बात करें इन्वर्स लाप्लास ऑफ GP फाइंड आउट करना होगा। GP हमारे पास है 1/p+1 का होल स्क्वायर, और इसका इन्वर्स लाप्लास फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि ये फार्मूला लगना चाहिए होल पावर n की फॉर्म में, तो यही फार्मूला लगता है 1/p⁴n का। बट ये फार्मूला लगने के लिए पावर किसकी होनी चाहिए? p की, और यहाँ किसकी है? p+1 की। तो इसे p में कन्वर्ट कर दें तो ये फार्मूला लग जाएगा। अब p+1 को p बनाने के लिए ही हमने शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ी है कि अगर हमें किसी भी टर्म को p में कन्वर्ट करना है, और ये वो p+1 हो या p+a हो या p-a हो, तो जैसे p+1 को p बनाना है तो शिफ्टिंग थ्योरम कहती है p+1 को p बनाना है, तो p+1 को बनाना है तो बाहर e⁻−1t आ जाएगा, और अंदर आप फिर p+1 को p लिख सकते हैं। अगर p-1 का होल स्क्वायर होता और p-1 को p बनाना होता तो बाहर e⁻+1t आ जाता। प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। अब इसका इन्वर्स लाप्लास 1/p² का भी निकाला था हमने t, तो t⁻−t ये हमारा gt की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई कर देंगे। बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से इन्वर्स लाप्लास ऑफ fp इंटू gp किसके इक्वल होता है? इंटीग्रल 0 to t fx gt-x dx। तो दोनों की प्रोडक्ट करेंगे fp इंटू gp की, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/fp ये था 1/p², gp ये था, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 1/p² इंटू p+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t fx और gt-x। तो इसमें हम दोनों में से किसी में भी t को x से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप t को x से f में रिप्लेस कीजिए या g में, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो हमें लग रहा है यहाँ पर 2 टर्म है,
तो इसमें टी को टी माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर इंटीग्रेशन लेंथी हो सकता है। तो एक काम करते हैं हम, इसमें एफ वाले फंक्शन में तो टी को टी माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग, और इसको हम एक्स से, यानी कि फार्मूला हम एफ टी माइनस एक्स इंटू जी टी एक्स लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एफ टी माइनस एक्स, एफ टी हमारा ये था, अब टी को टी माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो एफ टी माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, एफ टी को टी माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो टी माइनस एक्स आएगा, जी में टी को एक्स से रिप्लेस करेंगे तो आएगा एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसे 0 टू टी, इसको हम अंदर इंटू अगर करें एक्स को तो ये आ जाएगा टी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए आप लोगों को मैंने एक यूवी फार्मूला इंटीग्रेशन का बताया था, बहुत इजी सा, जिससे एक ही लाइन में इंटीग्रेशन समाप्त हो जाता है। हमने डिस्कस किया था कि अगर दो टर्म u इंटू वी की फॉर्म में है और उसका इंटीग्रेशन करना हो, जिसमें से एक टर्म u जो है वो x की पावर की फॉर्म में है, x की पावर 2, x की पावर 3 इंटीजर पावर में, पॉजिटिव इंटीजर, तो उस केस में उसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। जो फर्स्ट टर्म है उसे u ले लेंगे, जो x की पावर की फॉर्म में उसे u ले लेंगे, बाकी बच्चे को v। और फार्मूला क्या कहता है, पहले u इंटू v1, u इंटू v1 मतलब v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे, पहले टर्म प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे चलेंगे। और इस u का डेरिवेटिव लगातार बढ़ता चला जाएगा और v का इंटीग्रेशन बढ़ता जाए, v का डिफरेंशिएशन और u का इंटीग्रेशन। तो u यहाँ था, इसका फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा du, v1 यहाँ जो भी आया है v का एक बार इंटीग्रेशन करके उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो v2 लिख रहे हैं, यानी कि v1 का इंटीग्रेशन। फिर अगली टर्म में ये माइनस है, फिर प्लस आएगा, इसका फिर से डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर ही हो जाएगा, v2 का फिर से इंटीग्रेशन v3, ऐसे चलते रहेंगे जब तक 0 ना हो जाए। तो अब हम इसे करते हैं, तो यहाँ पर ये दो टर्म की प्रोडक्ट है, इसको अगर मैं u कंसिडर कर रहा हूँ, इसे v, और लगा देते हैं फार्मूला इंटीग्रेशन का, पहले u एज इट इज़, तो यहाँ पर पहले u एज इट इज़, u हमारा है टी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और v का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 आएगा। फिर पहली टर्म प्लस, फिर माइनस, हमने पहले u एज इट इज़, v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, इसका डिफरेंशिएशन बढ़ता जाएगा, बताया था आपको। तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के, तो क्या आएगा t माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x, और इसका अगेन इंटीग्रेशन तो आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स अपॉन एक और माइनस, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, पहली टर्म प्लस फिर माइनस फिर नेक्स्ट क्या आएगा प्लस, इसका फिर से डिफरेंशिएशन बढ़ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t कांस्टेंट, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये बचेगा -2। इसका फिर से इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर माइनस एक्स अपॉन -1, और आगे फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे -2 का तो 0 हो जाएगा। तो 0 से t लिमिट बस हमें रखनी है x की जगह पर। एक बार x की जगह पर हम t रखेंगे, तो यहाँ पर अब हम लिमिट रखेंगे, x की प्लेस पर एक बार t रखेंगे तो यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो टर्म 0 हो जाएगी और 0 इंटू समथिंग ये 0। यहाँ पर x की प्लेस पर अगर हम t रखते हैं तो यह आ जाएगा, t रखेंगे तो t माइनस 2t, तो माइनस का t और ये माइनस प्लस t, e टू दी पावर में रखेंगे तो माइनस t, ये आ जाएगा। यहाँ पर x की प्लेस पर t रखेंगे माइनस माइनस प्लस 2 e टू दी पावर माइनस t आ जाएगा। फिर अब x की प्लेस पर लोअर लिमिट 0 रिप्लेस करेंगे तो ये 0 माइनस 0 0 इंटू समथिंग 0, टर्म 0 हो जाएगी। इसमें x की प्लेस पर 0 रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा t e की पावर 0 1, और माइनस है लोअर लिमिट का एक माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हुआ, और t x की जगह पर 0 रखने 0 e की पावर 0 1, सिर्फ t बचेगा। यहाँ पर x की जगह पर 0 रखेंगे, ये टर्म माइनस माइनस प्लस और लोअर लिमिट का एक माइनस माइनस आएगा, 2 e की पावर 0 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो बनता है इसका क्या बनता है, t e की पावर माइनस टी प्लस 2 e की पावर माइनस टी प्लस t माइनस 2। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2010 और 13 में पूछा गया। इसमें अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में इनवर्स लाप्लास फाइंड आउट करना है। थर्ड पार्ट में, सेकंड पार्ट में 8p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 16 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन 2009 और 2015 में यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में कन्वोल्यूशन थ्योरम का एक क्वेश्चन आता ज़रूर है भाई, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो यहाँ पर आप लोगों को, जैसे हमने कन्वोल्यूशन थ्योरम में डिस्कस किया था, क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेना होगा। तो एक पार्ट हम लेट कर लेते हैं इसका,
एफ पी इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं 8/p² प्लस 16, एक पार्ट ले लिया। और एक जी पी फंक्शन हम ले लेते हैं यहाँ पर बचा हिस्सा p/p² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों के इन्वर्स लाप्लास चाहिए होंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग। एफ पी का चाहिए यानी कि इन्वर्स लाप्लास ऑफ 8/p² प्लस 16 हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर इन्वर्स लाप्लास हमें चाहिए होगा जी पी का। जी पी दैट मीन्स इन्वर्स लाप्लास चाहिए हमें p/p² प्लस 1 का होल स्क्वायर का। तो इसका इन्वर्स लाप्लास का तो डायरेक्ट हमने फार्मूला पढ़ा था, ये इन्वर्स लाप्लास ऑफ a/p² प्लस a² किसके इक्वल होता है sin 80 के। तो a की प्लेस पर यहाँ 8 है तो ये हो जाएगा हमारा sin, a की प्लेस पर हमारा यहाँ पर कितना है 16 है ना, तो ये 2 sin 80 आ जाएगा, 2 sin 2t 40, क्योंकि a² से यहाँ कंपेयर करेंगे तो a² की प्लेस पर 16 है तो a की वैल्यू हो गई 4, और इसे 2 × 4 लिख सकते हैं 8 को 2 × 4, तो 4/p² प्लस 16 ये फार्मूले के अकॉर्डिंग sin 40 हो जाएगा और 2 × में रह जाएगा। ये हमारा कैपिटल एफ टी की वैल्यू आ गई। अब इसका इन्वर्स लाप्लास चाहिए, तो इसका इन्वर्स लाप्लास के लिए आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने कहा था ये एक क्वेश्चन किया था, उसके आंसर को क्रैम करने को कहा था। इसको आप याद रखेंगे तो हमेशा हेल्प मिलेगी। तो इन्वर्स लाप्लास हमने लास्ट वीडियो में p/p² प्लस a² के होल स्क्वायर का फाइंड आउट करा था, और इसके लिए फार्मूला बताया था, सॉल्व करके आंसर ही बताया था, उसे फार्मूले की तरह याद रखना है। इसका इन्वर्स लाप्लास होता है t/2a sin 80। तो अगर हम इसे इससे कंपेयर करें तो a की प्लेस पर आपको दिखाई देगा 1, तो वैल्यू हो जाएगी t/2 sin t। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ gt, तो ये gt की वैल्यू होगी। अब हम कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाते हैं। बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम अगर हम अप्लाई करें तो इन्वर्स लाप्लास ऑफ एफ पी इंटू जी पी किसके इक्वल होता है कन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग, इंटीग्रल 0 to t f t माइनस एक्स जी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये होता है। तो इसमें लगा देते हैं भाई, x यहाँ पर और t माइनस एक्स यहाँ पर भी रख सकते हैं, क्योंकि कन्वोल्यूशन थ्योरम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ये भी कह सकते हैं f हम इसे भी मान सकते हैं, और g से, या g और f के रोल आपस में भी इंटरचेंज, क्योंकि प्रोडक्ट है तो किसी को भी f और किसी को भी g ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें एफ पी और जी पी की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 8p/p² प्लस 16 इंटू p² प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t एफ टी माइनस एक्स। तो ये एफ टी हमारा ये था, इसमें टी को टी माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो 2 sin 4t माइनस एक्स, दिस इज़ होल एंगल। और जी एक्स हमारा ये हो जाएगा x/2, इसमें जी टी में x से रिप्लेस कर देंगे, t को x से रिप्लेस कर देंगे तो x sin x dx। तो यहाँ से हमारा ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इंटीग्रल में हमारा रह जाता है इंटीग्रल 0 to t, बल्कि इस 2 को रहने ही देते हैं, तो इस 2 को हम रहने देते हैं, 1/2 को बाहर ले आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2 sin 4t माइनस 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स बाहर, साइन 4t माइनस 4x इंटू साइन। तो ये इंटीग्रल हमारा आता है 1/2 इंटीग्रल 0 to t लिमिट x 2 sin 4t माइनस 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये बनता है। अब इसमें हमने देखा 2 sin a sin b का फार्मूला की फॉर्म बन रही है, तो इसको अगर हम कंपेयर करें 2 sin a sin b का फार्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो इसे अगर कंपेयर करें 2 sin a sin b से, तो ये वैल्यू a की प्लेस पर है और ये वैल्यू b की प्लेस पर। अब फार्मूला लगा देते हैं तो क्या होगा वैल्यू इसकी, cos a माइनस बी, तो ये a में से b माइनस, यानी कि इस एंगल में से एंगल माइनस होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 40 माइनस 5x और माइनस cos a प्लस बी, तो ये दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos ऐड होंगे तो ये 40 माइनस 3x dx, ये इंटीग्रल हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, जो यूवी फार्मूला भी लगाया था हमने, सेम वही फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। तो इसको u लेते हैं
और इसको v u v फार्मूले से इंटीग्रेट करते हैं। पहले u एज इट इज़, v का इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, साइन 40 माइनस 5x अपॉन एंगल का डेरिवेटिव अपॉन में आएगा, किसके रेस्पेक्ट में, x के, तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव -5 अपॉन में आ जाएगा। फिर माइनस cos का इंटीग्रेशन होगा साइन 40 माइनस 3x अपॉन में एंगल का डेरिवेटिव, और इसके एंगल का डेरिवेटिव -3 हो जाएगा। ठीक है, पहले u एज इट इज़ v का इंटीग्रेशन करा, फिर माइनस u का डेरिवेटिव, तो x का 1 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन फिर से होगा एक और बार, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 40 माइनस 5x अपॉन एंगल का डेरिवेटिव आएगा, तो एंगल का डेरिवेटिव 1 माइनस 5 और आएगा तो 25, और ये माइनस में कॉस साइन का इंटीग्रेशन था वो वाला माइनस, तो माइनस में आ गया। फिर इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस में आएगा, और ये हो जाएगा हमारा साइन का कॉस माइनस कॉस 40 माइनस 3x, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस, और एक इंटीग्रेशन का माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा। एक और इंटीग्रेशन की वजह से माइनस आएगा, तो ये माइनस थ्री 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन करा है तो माइनस में आएगा, वो प्लस हो जाएगा। लिमिट हमारी यहाँ पे 0 से t थी, तो ये लिमिट हम इसमें रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करते ही ये आंसर आ जाएगा। तो अब हम लिमिट जैसे ही रखते हैं x की प्लेस पर, यहाँ t आएगा, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे x की लिमिट t, अपर लिमिट t, तो ये आ जाएगा 40 माइनस 5t, तो माइनस का 5 माइनस t बचेगा एंगल में, और साइन में माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस पहले से, ये तो प्लस हो जाएगा साइन t अपॉन 5। इसमें x की प्लेस पर t रखेंगे तो यहाँ पर साइन t बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस साइन t बाई 3। ठीक है, लोअर लिमिट x की प्लेस पर 0 रखेंगे तो 0 इंटू सब ये टोटल 0 हो जाएगा, फिर ये माइनस। अब इसमें अपर लिमिट x की प्लेस पर t रिप्लेस करते हैं, तो जैसे x की प्लेस पर यहाँ पर t रखेंगे अपर लिमिट, तो ये 40 माइनस 5t, तो माइनस का t आएगा, कॉस माइनस टी प्लस ही हो जाएगा, तो ये माइनस का कॉस t अपॉन 25 आ जाएगा अपर लिमिट रखने पर। यहाँ अपर लिमिट रखेंगे तो ये भी कॉस t, ये आ जाएगा कॉस t अपॉन 9। अब 0 रखेंगे x की प्लेस पर, 0 रिप्लेस करेंगे, तो जैसे ही x की प्लेस पर 0 रिप्लेस करेंगे तो पहले तो लोअर लिमिट का एक माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब x 0 रखते हैं यहाँ पर, तो ये माइनस का कॉस 40 बचेगा अपॉन 25, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये बचेगा प्लस का कॉस 40 अपॉन 9। ये वैल्यू हमारे पास बचती है। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें रिक्वायर्ड आंसर इसका मिल जाएगा। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर बचता है 60t sin t माइनस 8 cos t प्लस 8 cos 4t अपॉन 225, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल इसका थर्ड पार्ट है इसी एग्जाम्पल का, इनवर्स लाप्लास पी स्क्वायर अपॉन पी की पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4 हमें फाइंड आउट करना है। यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम कहा गया है, तो इसको हम क्वेश्चन में इनवर्स लाप्लास फाइंड आउट करना है, तो इसको हम पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, फैक्टर करते हुए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर फार्मूले से। अब इसमें से हम यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है, तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक फंक्शन एफ पी जो कि हम ले लेते हैं पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक फंक्शन जी पी जो बचा हमारा पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों का इन्वर्स लाप्लास फाइंड कर लेते हैं। इन्वर्स लाप्लास ऑफ एफ पी फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ पी का इन्वर्स लाप्लास दैट मीन्स इन्वर्स लाप्लास ऑफ पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हमें इन्वर्स लाप्लास चाहिए, और ये डायरेक्ट फार्मूला ही होता है कॉस हाइपरबोलिक ए टी का। ठीक है, ये इन्वर्स लाप्लास ऑफ जी पी फाइंड कर लेंगे। जी पी हमारा क्या है, यहाँ पर इन्वर्स लाप्लास हमें निकालना होगा इसके लिए पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। ये भी डायरेक्ट फार्मूला होता है कॉस ए टी का।
इसको हम एफ टी कैपिटल कंसिडर कर लेते हैं, कैपिटल एफ टी, और इसको कैपिटल जी टी। अब बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी इंटू जी पी किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल 0 टू टी एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इन्वर्स लाप्लास हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो एफ पी और जी पी की वैल्यू जब रखेंगे यहाँ पर, एफ पी इंटू जी पी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इज इक्वल टू में इंटीग्रल 0 से टी किसका करना है इंटीग्रेशन में, एफ एक्स। तो एफ टी हमारे पास है, एफ एक्स चाहिए तो टी को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स जी टी माइनस एक्स। तो जी में हम टी को टी माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, जब हम टी माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, बेटर रहेगा हम इसको टी माइनस एक्स ए में रखें, इसको फार्मूले को ऐसे, इसको हम जी कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम एफ कंसिडर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन में इजी रहेगा, दोनों तरीके से कर सकते हैं वैसे। इसको हम जी कंसिडर कर लेते हैं, इसको एफ। तो उस केस में एफ फंक्शन में हम टी को एक्स से रिप्लेस करें तो ये कॉस ए एक्स आ जाएगा, कॉस ए एक्स, और जी फंक्शन में टी को टी माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये कॉस हाइपरबोलिक ए टी माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा, ये टोटल एंगल है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, बट ये फंक्शन हमारा कॉस ए एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक कॉस हाइपरबोलिक ए टी माइनस ए एक्स, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक हाइपरबोलिक दो टर्म प्रोडक्ट में है, तो उसके लिए हम 2 से इंटू 2 से डिवाइड करके भी इसे नहीं कर सकते और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी नहीं कर सकते क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं होगा, तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं कॉस हाइपरबोलिक को। तो कॉस ए एक्स हमारा एज इट इज रहा, और इसे हम जानते हैं ई कॉस हाइपरबोलिक अल्फा किसके इक्वल होता है, ई टू द पावर अल्फा प्लस ई टू द पावर माइनस अल्फा बाई 2। तो अल्फा की प्लेस पर ये वैल्यू है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर ए टी माइनस ए एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस ए टी माइनस ए एक्स अपॉन 2 डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी 1/2 कॉन्स्टेंट हमने बाहर कर दिया, बाकी रह जाएगा ई टू दी पावर ए टी माइनस ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स एक इंटीग्रल बना, और फिर यहाँ पर इसको अंदर ले जाते हैं तो प्लस ई टू दी पावर ए एक्स माइनस ए टी इंटू कॉस ए एक्स डी एक्स एक इंटीग्रल बना, तो ये हमारा इंटीग्रेशन बना। अब इसमें से भी अगर हम इस वाले इंटीग्रल की बात करें तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, इसको ई की पावर को अलग अलग लिख लें, ई की पावर ए टी इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स, तो ई की पावर ए टी कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और ये हमारा बाहर चला जाएगा, ई की पावर ए टी बाहर चला जाएगा, और ई की पावर माइनस ए एक्स कॉस ए एक्स डी एक्स एक इंटीग्रल बना। फिर प्लस इस वाले में भी ऐसे ई की पावर माइनस ए टी बाहर चला जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 टू टी ई टू दी पावर ए एक्स कॉस ए एक्स डी एक्स ये इंटीग्रेशन बना, इज इक्वल टू 1/2 ई टू दी पावर ए टी, और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका डायरेक्ट फार्मूला, अब ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ई टू दी पावर अल्फा एक्स इंटू कॉस बीटा एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई टू दी पावर अल्फा एक्स अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा कॉस बीटा एक्स प्लस बीटा साइन बीटा एक्स। तो इसको अगर हम इससे कंपेयर करें इस इंटीग्रल को, अल्फा की प्लेस पर माइनस ए दिख रहा है और बीटा की प्लेस पर प्लस ए दिख रहा है, अल्फा की प्लेस पर माइनस ए, बीटा की प्लेस पर प्लस ए, तो लगाते हैं फार्मूला तो इंटीग्रल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो जब हम फार्मूला लगाएंगे तो अल्फा की प्लेस पर हमें रखना है माइनस ए, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस ए एक्स, और बीटा की जगह पर प्लस ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, और यहाँ पर अल्फा कॉस बीटा एक्स तो माइनस ए कॉस ए एक्स, फिर प्लस बीटा, बीटा हमारा ए है तो ए कॉस ए एक्स, ठीक है,
ये वैल्यू आ जाएगी। फिर प्लस ई टू दी पावर माइनस ए टी, अब इसमें भी लगाते हैं, तो इसमें कंपेयर करें तो अल्फ़ा की प्लेस पर ए है और बीटा की प्लेस पर बी है, तो फार्मूला लगाने पर वैल्यू क्या आएगी, ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए कॉस ए एक्स प्लस ये साइन आएगा यहाँ पर साइन एक्स प्लस ए साइन ए एक्स, और इसमें हमें लिमिट लगानी है 0 से t। तो अब लगाते हैं लिमिट हम। तो जैसे ही हम लिमिट रखेंगे तो 1/2 ई टू दी पावर ए टी, और ये वैल्यू अपर लिमिट t रखने पर आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस ए टी, और ये अपॉन 2a² इसमें भी बनेगा, इसमें भी, वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो 4a² हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 एक पहले से ही था, 4a²। ठीक है, अब अपर लिमिट t रखा तो e की पावर माइनस ए टी, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए कॉस ए टी प्लस ए साइन ए टी। जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा, लोअर लिमिट रख रहे हैं उसका माइनस, एक्स की प्लेस पर इसमें 0 रख रहे हैं तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, और x 0 रखने पर ये माइनस का a कॉस 0 1 होता है तो माइनस ए रह जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो साइन 0 0, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ से बन जाएगी। अब इसमें लिमिट रखते हैं, एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो e की पावर माइनस ए टी तो हमारा बाहर है ही, अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो e टू द पावर ए टी आ जाएगा। ये हम पहले ही कॉमन ले चुके थे, 2a² अपॉन में से पूरे में से अपर लिमिट इसमें t रखेंगे a की प्लेस पर, तो a कॉस ए टी प्लस ए साइन ए टी आ जाएगा। फिर हम लोअर लिमिट रखेंगे, उसका एक माइनस आएगा, और 0 रखने पर e की पावर 0 ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे तो कॉस 0 1 तो ये a बचेगा, और साइन 0 0, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। इस तरीके से ये वैल्यू बनती है, इज इक्वल टू 1/4a²। ठीक है, e टू दी पावर ए टी की अगर हम अंदर इंटू करें तो e टू दी पावर ए टी इसके साथ इंटू होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बचेगा माइनस ए कॉस ए टी प्लस ए साइन ए टी, और ये माइनस माइनस प्लस ए टू दी पावर ए टी, क्योंकि ये e के पावर ए टी अंदर मल्टीप्लाई जाएगा। इस ऐसे ही इसकी इंटू करेंगे तो ये e टू दी पावर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बचेगा ए कॉस ए टी प्लस ए साइन ए टी, और इसके साथ जाएगा तो माइनस ए ई टू द पावर माइनस ए टी, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल टर्म से ए कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन अगर बाहर ले लेते हैं तो ये बचा हमारा 1/2/4a। ठीक है, और ये टर्म कॉस ए टी और ये ए कॉस ए टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म दोनों ऐड हो जाएगी, तो ए तो हम कॉमन ले चुके हैं तो ये बचेगा 2 साइन ए टी ऐड होकर, और इन दोनों टर्म से ए कॉमन आ जाएगा, ये रह जाएगा e की पावर ए टी माइनस ई की पावर माइनस ए टी। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम इसमें से 2 का डिवाइड अंदर ले जाते हैं तो 1/2a बाहर रह जाएगा, और 1/2 को हम अंदर ले गए हैं तो ये 2 कैंसिल, साइन ए टी रह जाएगा, और ये प्लस ए, और ई की पावर ए टी माइनस ई की पावर माइनस ए टी बाई 2 हो जाएगा, और हम ये जानते हैं किसके इक्वल होता है, साइन हाइपरबोलिक ए टी है, तो ये वैल्यू इसकी प्लेस पर साइन हाइपरबोलिक ए टी लिखने पर आंसर ये आ जाएगा। स्टूडेंट, अगर आपको ये लगे कि हम इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन करने में, कॉन्वोल्यूशन में इंटीग्रेशन करने में दिक्कत हो सकती है, हो सकता है आंसर रॉन्ग आ जाए, तो आप एक काम कीजिएगा कि इंटीग्रेशन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाइए, इंटीग्रेशन तक लिखिए, फार्मूला भी लगाइए, सब कुछ कीजिए, लास्ट में आंसर मैच करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे यही क्वेश्चन था हमारा, इन्वर्स लाप्लास फाइंड करने को कहा गया था s² अपॉन s टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 का, तो रफ वर्क में आप चाहिए और इसको पार्शियल फ्रैक्शन या किसी अनदर तरीके से आंसर ला कर फिर यहाँ पर आंसर मैच कर सकते हैं, और इनकेस नहीं भी आंसर करेक्ट आता है तो आप समझ चुके होंगे क्या करना है, आंसर तो करेक्ट लिख ही देना है। तो रफ वर्क में पहले निकाल लेंगे यहाँ पर, तो अगर हम इसे देखें तो इसे हम s² अपॉन s² माइनस a² इंटू s² प्लस a², ये क्वेश्चन था हमारा यही वाला,
इसको अनदर मेथड से देख रहे हैं, पर क्वेश्चन में कन्वोल्यूशन से कहा गया तो कन्वोल्यूशन से ही करना है, बट आंसर अगर चेक करना है तो आप रफ वर्क में ऐसे चेक कर सकते हैं। तो अब इसको करने के लिए हम यहाँ पर एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। पर उसके लिए एस स्क्वायर को अगर मैं टी कंसिडर कर लूँ, क्योंकि सभी जगह एस या पी था क्वेश्चन में आपका, सॉरी पी की फॉर्म में दिया हुआ है, एस में भी दे सकता है, तो पी की फॉर्म में दिया हुआ है, नोटेशन चेंज है भाई, पी और एस दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जो लिया है उसमें क्वेश्चन में पी है, तो पी स्क्वायर को अगर हम टी रिप्लेस कर दें तो ये हमारा बन जाए टी, या एक्स रिप्लेस कर दें तो ये हमारा एक्स अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए की फॉर्म बन जाएगी। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं, तो इसको फैक्टर करने का, पार्शियल फ्रैक्शन करने का प्रोसेस क्या होता है, अगर लीनियर फैक्टर है अपॉन में जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है 1 डिग्री की लीनियर फैक्टर है, होल स्क्वायर होल क्यूब रिपीटेड फैक्टर नहीं है, तो उस केस में पार्शियल फ्रैक्शन का रूल होता है ए अपॉन पहला फैक्टर प्लस बी अपॉन दूसरा फैक्टर, ऐसे लिख लेते हैं। अब ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी, पार्शियल फ्रैक्शन वाले तरीके से लाप्लास इन्वर्स निकालने के लिए ट्रिक बताई थी, वीडियो लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप रफ वर्क में इसको 0 रखिए, एक्स की वैल्यू निकालिए। अब ए चाहिए तो जिसके पार्शियल फ्रैक्शन करने थे इसमें सारे में एक्स की जगह पर ए रख देंगे, तो जो सॉल्व करके आएगा वो ए की वैल्यू होगी, बस वहाँ नहीं रखना है जहाँ 0 बनेगा ये वैल्यू रखने पर। तो एक्स ऊपर रखेंगे ए आएगा, नीचे रखेंगे ए माइनस ए 0 हो जाएगा, इसे नहीं रखना है, इसमें रखेंगे ए प्लस ए 2a हो जाएगा, और ये कैंसिल, वैल्यू ए की मिल गई हमें प्लस का 1/2। अब बी चाहिए तो इसको रफली 0 रख लो, बी के अपॉन में जो डिनोमीटर में एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा माइनस ए। अब एक्स की वैल्यू ये माइनस ए, इसमें हम रिप्लेस कर देंगे टोटल में, बस वहाँ नहीं रखना 0, जहाँ 0 बनेगा यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, न्यूमरेटर में माइनस ए आ जाएगा, डिनोमीटर में माइनस ए माइनस का 2a, और यहाँ 0 बनेगा इसलिए नहीं रखना है। ये भी सॉल्व करके कितना आ गया, प्लस का 1/2 ही आ गया। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ से आ जाती है। आपको अगर थोड़ा भी डाउट हो तो इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि अगर आपका आंसर ये पार्शियल फ्रैक्शन करेक्ट है या नहीं, तो एलसीएम लेने पर यही बनता है, तो पार्शियल फ्रैक्शन करेक्ट। फिलहाल अब हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हो चुका है, ठीक है, ए स्क्वायर था यहाँ पर, ए स्क्वायर। अब इसमें हम एक्स की वापस वैल्यू रख देते हैं, 1/2 बाहर, तो 1/p² माइनस ए स्क्वायर, फिर प्लस 1/p² प्लस ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन में इसका इन्वर्स लाप्लास निकालना था, p² माइनस ए स्क्वायर इंटू p² प्लस ए स्क्वायर का। तो रफ वर्क में कर रहे हैं हम आंसर चेक करने के लिए, तो p² माइनस ए स्क्वायर इंटू p² प्लस ए स्क्वायर, दोनों तरफ इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो ये 1/2 इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1/p² माइनस ए स्क्वायर प्लस इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1/p² प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम इसमें फार्मूला लगाए, इसका इन्वर्स लाप्लास क्या होगा, इसका इन्वर्स लाप्लास हमारा आ जाएगा, इसका आ जाएगा, फार्मूला है ये तो डायरेक्ट साइन हाइपरबोलिक AT/A, और इसका कॉस वो साइन AT/A। तो ये हाँ स्टूडेंट, ये ए एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि ए तो हम कॉमन लेकर कैंसिल कर चुके थे, ये ए नहीं आएगा तो आंसर में भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/A कॉमन आ जाएगा, 1/2A साइन हाइपरबोलिक AT प्लस साइन AT, ठीक है, यही आंसर हमारा बन रहा है, जो यहाँ पर था वही आंसर बन रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप ऐसे अपना आंसर रफ वर्क में करके चेक कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है। हाँ अब और इन केस आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से जो आंसर आया उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। टीचर जल्दबाजी में होगा तो आंसर देखकर चेक कर रहा होगा तो आपको फुल मार्क्स देकर जाएगा।